समय 5:08 हो रहा है। मैं घर पे था तो वहाँ से पहले मैं यहाँ पे आया। यहाँ पे नहीं, चावल का आटा जो जिससे पिट्ठा बनता है, तो वो आटा लाना था, मतलब दुकान पे से दिया हुआ था, शायद आज ही दिया हुआ था, कल ही दिया हुआ था रात में। तो पहले वहाँ गया मैं, और फिर वहाँ से जब लेके आया फिर घर पहुँचा तो देखा 5 बज रहा था। तो उसके बाद फिर मैं तुरंत ही यहाँ पे निकल गया, और लाइन कटा हुआ था घर पे। और लाइन कटा हुआ था नहीं तो मैं क्या सोच रहा था कि मतलब लाइब्रेरी में, मतलब लाइब्रेरी वाले जो भैया उनको कॉल करूँगा, मतलब पैसा दे दूँगा, ऐसे रखा हुआ है, दिया हुआ रहेगा तो ठीक रहेगा दिमाग में, मतलब फिर टेंशन नहीं रहेगा देने का, फिर देने का कोई दिक्कत नहीं रहेगा। एक ही बात को कितनी बार बोल रहा हूँ मैं। तो लाइन था नहीं, लाइन था किस लिए लाइन ज़रूरी था, क्योंकि वाईफाई से कनेक्ट होगा, लाइन रहेगा तो वाईफाई चालू होगा, और वाईफाई से जो कॉलिंग होगी सिर्फ वही अवेलेबल है, क्योंकि रिचार्ज फ़ोन में है नहीं, सिर्फ वाईफाई कॉलिंग हो सकता है। तो ये तो लाइन था नहीं। फिर जब मैं लेके आया दुकान पे से आटा, उसके बाद भी आया पहुँचा तो लाइन नहीं था। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया और 5:10 हो रहा है। सुबह अलार्म लगा हुआ था 4 बजे का, पर मैं उठ नहीं पाया। मुझे याद है, मतलब अलार्म बजा, मैंने बंद किया उसको, और बंद करके फिर सूता, जो मतलब डायरेक्ट एकदम 5 बज गया, 6 बज गया। 6 बजने के बाद फिर मुझे धीरे-धीरे सुनाई दे रहा है कि मतलब जैसे घर में जो आवाज़ हो रहा है, जैसे लकड़ी जलाने के लिए लकड़ी तोड़ा जा रहा है, तो ये सब सुनाई दे रहा है। तब फिर मैं धीरे-धीरे उठता हूँ, देखता हूँ 4:30 लगभग हो रहा था। फिर उठा, दिमाग तो ख़राब हो गई। और कल रात को मतलब मैं 9 बजे के बाद सोने के लिए रेडी हो गया था। 15-20 मिनट तो ऐसे ही चला गया, फिर 10 मिनट और ऐसे ही, मतलब एक दोस्त फ़ोन किया तो उस पे भी चला गया। फिर तेल पहले सोचा नहीं लगाऊंगा, पर फिर लगा ही लिया जब इतना समय लग ही गया। तो 10 बजे से वैसे मैं फिर सोना स्टार्ट कर दिया, पर फिर भी लेट उठा। सुबह उठा तो फिर पहले एडिटोरियल, और एडिटोरियल के बाद फिर रिवीजन किस चीज़ का था, एकदम जब मैं अभी बोल रहा हूँ तो एकदम बहुत बहुत ज़्यादा एकदम ठंडी हवा जो चलती है वो चल रहा है। रिवीजन करंट अफेयर का ही था। रिवीजन के बाद फिर मैं रिवीजन किया मैंने। उसके बाद फिर क्या हुआ कि लगता है मैं 8 बजे चला गया खाना खाने, शायद 8 बजे के बाद गया, खाना खाया, आग तापा, 9 बज गया। बस यही वाला थोड़ा सा दिक्कत है। मैं क्या सोचता था कि मतलब घर पे रहूँगा तो मतलब खाऊंगा, उसके बाद रेस्ट करूँगा, और उसके बाद आराम से फिर पढ़ूंगा। पर यहाँ पे बीच में मतलब ऐसा नहीं कुछ अलग से टाइम भाग रहा है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ। मतलब खाना खाया उसके बाद आग तापने लग जाता हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, उसके बाद फिर रेस्ट करता हूँ। तो बीच में जो आग तापने का समय है ये ले लेता है। उसके बाद फिर मैं पढ़ने लगा। क्या फिर मैं गया तो उसके बाद फिर मैंने फर्स्ट टाइम मैंने बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज दिमाग लगा के, मतलब फुल मॉक था ये, एनटीपीसी का मैंने दिया, अंडर ग्रेजुएट था ये, मॉक था शायद, न्यू इंटरफेरेंस करके था, बेस्ड ऑन न्यू इंटरफेरेंस। बोलने नहीं आ रहा, मैं बोलूँगा भी नहीं। वो देने के बाद फिर मैंने क्या किया, नंबर को तो कुछ ठीक नहीं आया, परसेंटाइल 54 परसेंटाइल था, ऐसे ही कुछ। मैथ में शायद 4 गलती था, और इंग्लिश में मैथ में 4 गलती, और रीजनिंग में 3 गलती, और फिर ज़्यादा गलती तो ऑफकोर्स जीके में हो गया 10 गलती। उसके बाद फिर मैंने तो सोचा कि 5 सेक्शनल दूंगा इंग्लिश का, पर 3 ही दे पाया। 3 देने के बाद फिर मैं थोड़ा सा टाइपिंग करने लगा। फिर टाइपिंग करने लगा तो वेबसाइट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी लैपटॉप में डाउनलोड है नहीं, तो वेबसाइट से कर रहा था, नेट चला गया क्योंकि लाइन चला गया। तो उसके बाद फिर मैं रिवाइज़ करने लगा, ये जो करंट अफेयर का PDF था उसी से। उसके बाद फिर एक लेक्चर देखा दिसंबर मंथ का जो था करंट अफेयर। उसके बाद फिर रिवाइज़ किया थोड़ा सा करंट अफेयर उसी PDF से, परमार SSC वाले से। मतलब ये नया PDF है, सारा कंटेंट वही है, उसमें थोड़ा बहुत मुश्किल से कुछ ऐड किया गया है। ये मतलब ये जो नया PDF बनाया, तो इसमें नाम क्या दिया गया कि वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, CGL मेंस और CHSL मेंस। ये करने के बाद फिर लगभग 4 बज गया था, और लाइन शायद कट गया था। मतलब इंग्लिश सेक्शनल फिर देने का मन कर रहा था मेरा, पर फिर मैंने दिया नहीं। मन कर रहा था, सोचा था, पर फिर मन किया नहीं देने का। मैंने वोकैब रिवाइज़ किया वही कॉपी से, A to Z वाला वोकैब कॉपी से। और उसके बाद फिर मम्मी बोली कि अब चली जाओ, मतलब लाने के लिए आटा। तो मैं लगता है 4:30 बजे में निकला। लाइन नहीं था, नहीं तो लाइन रहता तो फिर लाइब्रेरी भैया को भी कॉल कर लेता तो पैसा दे देता। लाइन रहता तो फिर इंटरनेट कनेक्ट हो जाता, और कनेक्ट होने के बाद कॉलिंग हो सकती थी। उसके बाद तो मैं यहाँ पे आ गया, और फिर जाऊँगा कुछ खाऊँगा, और उसके बाद फिर क्या देखा जाएगा क्या होगा। ठंड आज बढ़िया है एकदम, फिर से वही पीक ठंड है, क्योंकि शायद धूप आज नहीं निकला, क्योंकि मैं दिन में तो ऐसे भी नहीं निकला हूँ। घर पे हूँ तो दिन में ऐसे भी कहाँ निकलूँगा।